गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम ईवीएस लेंगे बेटा। ईवीएस में हम आज चैप्टर लेंगे डाइजेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग लंच टाइम इन द स्कूल। स्कूल में लंच का समय था। राहुल वॉज स्लोविंग फूड वेरी फास्ट विदाउट चॉइंग इट। राहुल जो था वो फटाफट अपना खाना बिना चबाए ही निगलता जा रहा था। स्वाति वॉज ईटिंग द फूड स्लोली बाय चॉइंग इन। लेकिन स्वाति जो थी वह अपना खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खा रही थी। स्वाति इंटरप्रेट राहुल एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय चॉइंग इट। उसके बाद स्वाति राहुल के पास गई और उससे बात करते हुए उसको कहा कि खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। व्हेन राहुल आस्क्ड द रीजन फॉर दिस, तो राहुल ने उससे उसका रीजन पूछा कि क्यों। देन स्वाति सेड दैट, तो उसकी स्वाति ने उसको कहा, यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग अ बॉइलिंग पोटैटो, कल मैं जब एक बॉइल पोटैटो खा रही थी, माई मदर टोल्ड मी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, टू चाव इट एंड ईट स्लोली देन यू विल लाइक इट। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम अगर इसे धीरे धीरे और चबा चबा कर खाओगी तो ये तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्हेन आई एट दैम पोटैटो बाय चूइंग इन प्रॉपरली, और उसके बाद मैंने वह पोटैटो जब चबा चबा के प्रॉपरली खाया, इट टेस्टेड स्वीटर एंड ईजियर पास थ्रू माई थ्रोट, तो उसका मुझे टेस्ट और ज़्यादा मीठा लगा और वह बहुत ही आसानी से मेरे गले से नीचे उतर गया। व्हेन आई शॉवर्ड इट, लेकिन जब मैंने उसे निगला तो द टीचर टोल्ड दैट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ ओनली। तो मेरे टीचर ने क्या कहा कि डाइजेशन जो है, फूड का जो डाइजेशन होता है वह मुंह से ही होना शुरू हो जाता है। जब हम मुंह में खाना रखते हैं तभी से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, तभी से हमारा डाइजेशन जो है वह शुरू हो जाता है। कहाँ गया? हाँ, द फूड वी ईट इज प्रॉपरली चाव इन द माउथ एंड सच चाउंड फूड इज द पास डाउन द फूड पाइप विद सलाइवा टू रीच द स्टमक। और जब हम मुंह में ही खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर चबाते हैं तो वह हमारे गले में, मुंह में पूरी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और आसानी से फूड पाइप में से होता हुआ पेट में चला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, द फूड इन द माउथ इन चाउंड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड देन थ्रू द एक्सोफंगस। ठीक है, एक्सोफंगस। एक्सोफंगस, तो वो क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वह टीथ की मदद से हमारे मुंह में चाव होता है और फिर पाइपलाइन से होता हुआ एक्सोफंगस पाइपलाइन को ही बोलते हैं। एक्सोफंगस जो है वह पाइपलाइन का ही साइंटिफिक नेम है। तो उसके जरिए वो पेट में चला जाता है। इन रीच द स्टमक, पेट में चला जाता है। स्टमक लाइन इन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, और वह हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इट हैज फ्लेक्सिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो एक फ्लेक्सिबल बैग की तरह होता है। द ऑर्डरली एंड रेगुलरली कंटेन एंड एक्सपेंड टू द वॉल ऑफ स्टमक्स हेल्प वेदर डिवाइडेड इनटू द चाउ फूड इनटू सिमिलर पीसेस। और वही थैली में वह जो खाना हमारा जाता है वो पूरी तरह से उसको अच्छे से छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है और उसको पूरी तरह से पचाता है। इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट ऑफ फूड गोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो खाना जो हम खाते हैं वह लेफ्ट साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, दो इंटेस्टाइन होते हैं, पेट में दो हिस्से बने हुए होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है और एक दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, वो फूड पाइप से होता हुआ, एक्सोफंगस से होता हुआ हमारे पेट में एक फ्लेक्सिबल जो बैग की तरह होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसको पूरी तरह से वो वर्क ग्राइंड करता है खाने में अच्छी तरह, और उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में बदल हो जाता है और बिल्कुल है ना जैसे गुद्दा टाइप बन जाता है। और जो चीजें हमारे लिए होती डाइजेशन हो जाती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए
उसमें जो न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह जो होते हैं वो हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। और जो फूड हमारा डाइजेशन नहीं होता है, जो वेस्ट होता है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इन द स्टमक्स एंड द इंटेस्टाइन द फूड इज डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ जूस। और डाइजेशन होने के बाद वो क्या बदल जाते हैं, जूस में बदल जाते हैं। और जूस में सारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन्स, ये सब न्यूट्रिशंस, ये सब उस जूस के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जो जूस हमारे डाइजेशन में काम आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो डाइजेशन नहीं हो पाता, जो जूस नहीं हो पाता, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो फूड क्या होता है, हमारी बॉडी से रिड्यूस हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है पोटी के जरिए और यूरिन के जरिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर है, ये अपन पीछे करेंगे तब पता चल जाएगा। उसके बाद है इंस्टेंट एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है। व्हेन वी ईट अ फूड, जब हम खाना खाते हैं, देन आफ्टर 4 and 5 hours, और 4 से 5 घंटे बाद, वी अगेन स्टार्टेड फील हंग्री। 5-6 से घंटे बाद हमको फिर ऐसा लगता है कि हमको भूख लग रही है। हम बिकॉज द फूड एंड ऑफ द डाइजेशन, क्योंकि हमारा वो खाना जो होता है, खाना जो खाया था हमने वो पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। फूड गिव अस एनर्जी, खाना जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। इफ यू डू नॉट ईट फॉर अ होल डे वी फील वीक। जब हम सारे दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमको वीकनेस महसूस होने लगती है, हमको कमजोरी महसूस होने लगती है। वंस राहुल वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉन्ट टू द हॉस्पिटल। और एक दिन राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। देयर ही सा अ सिक पर्सन लाइंग डाउन अ बेड विद द ट्यूब अटैच्ड टू हिज हेड। तो उसने वहां पर देखा कि एक आदमी, एक बीमार आदमी जो है वह पलंग पर लेटा हुआ है और उसके हाथ से एक ट्यूब टाइप एक अटैचमेंट जो है वो अटैच किया गया है। दिस इज द प्लास्टिक बोतल फिल्ड विद सम वाटर। और वो बोतल जो है उसके हाथ में, बोतल में से कुछ पानी जैसा है जो उसके पाइप से होता हुआ उसकी बॉडी में जा रहा है, पानी से भरा हुआ है। दिस बोतल वॉज कंटेन अ ट्यूब, कनेक्टेड द ट्यूब, और एक वो ट्यूब से कनेक्टेड है। और वो ट्यूब जो है, तो राहुल आस्क्ड द डॉक्टर, राहुल डॉक्टर से पूछता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन इज बिकम वेरी वीक। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो आदमी है वो बहुत कमजोर हो गया है। एंड द प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी, इसीलिए उसे एकदम से एनर्जी की जरूरत है, तो हम इसको ग्लूकोज की बोतल चला रहे हैं। ठीक है, तो वंस डे द टीचर वॉज टीच इन द क्लास। एक दिन टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रही थी। गीता वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेशन, जो गीता थी वह कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैज फीलिंग वेरी वीक, उसको बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शी वॉज मूविंग हर टंग ऑन हर लिप्स रिपीटली, वह बार बार अपनी टंग को अपने होठों पर घुमा रही थी। जो है वो होठों, उसके बार बार होठ सूख रहे थे, इसीलिए वह अपनी टंग को बार बार होठों पर घुमा रही थी। द टीचर नोटिस दिस एंड कम टू हेयर एंड आस्क अबाउट हर हेल्थ। ये सब टीचर ने नोटिस किया और उसके पास आकर बोली क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, तो जब भी आप इस तरह से महसूस करें, तो गीता टोल्ड हिम दैट शी हैज बिकम इल 2 and 3 days अगो। तो गीता ने अब मैडम को बताया कि मैडम मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिंस देन शी डिड नॉट लाइक ईटिंग द फूड, इसीलिए उसने खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया है। तो गीता सेड आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेशन टू माई स्टडी एंड कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है। आई एम बिकम टायर्ड वेरी सून, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। वेन एवर आई डू सम वर्क, जब भी मैं कोई काम करती हूँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। द टीचर टू गीता टू द डॉक्टर, तो उसकी जो टीचर है वो गीता को कहाँ लेके गई, डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर एग्जामिनेशन हर एंड बेस्ड ऑन हिज सिम्टम्स, डॉक्टर ने उसके सिम्टम्स को देखते हुए उसको एग्जाम किया, उसको चेक किया। ही डाइजेशंस दैट गीता वॉज सफरिंग फॉर डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड। तो उसने क्या कहा, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, उसको चेक किया और उसके बाद उसको क्या बोला कि यह है ना खून की कमी से सफर कर रही है, इसकी बॉडी में खून
कम है। तो डॉक्टर व्हाट डू यू टेक इन योर फूड, तुम अपने खाने में क्या क्या ले रही हो? तो गीता ने कहा दाल, चपाती एंड सम नमकीन, कुछ नमकीन ले रही हूँ, दाल ले रही हूँ और रोटी खा रही हूँ। देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। दिस इज कॉल्ड द अनीमिया, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। सो यू मस्ट टेक ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सीड्स ऑल्सो। तो उसने उसको क्या कहा कि तुम्हारी बॉडी में जो है वह आयरन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें अनीमिया नाम की एक बीमारी हो रही है। इसके लिए जरूरी है कि तुम ग्रीन वेजिटेबल और सीड्स, जो ग्रीन सीड्स होते हैं ना, मूंग हो गए, चने हो गए, मोगर हो गई, इस तरह की चीजों को खाओ। व्हाट मोर शुड आई टेक, और मैं क्या ले सकती हूँ? गीता ने कहा और क्या करूँ मैं इसके अलावा, ठीक है, और मैं क्या करूँ इसके अलावा? तो डॉक्टर ने कहा कैरेट खाओ, फ्रूट खाओ, खीरा खाओ सलाद में। तो गीता ने कहा ओके डॉक्टर, टेक दिस आयरन टेबलेट, और उसने उसको कुछ आयरन की गोलियां दी। दिस टैबलेट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द हैविंग यू मील रेगुलरली। उसने क्या कहा, ये दवाई लो, ये टैबलेट जो है आयरन की टैबलेट है, खाना खाने के आधे एक घंटे बाद इसको आपको लेना है रेगुलरली। दिस टेबल्स हेल्प इन द परफॉर्मिंग ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, ये तुम्हारी बॉडी में नए ब्लड को बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। गीता थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर आई हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट ऑल्सो, तुम्हें अपने खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो विद दिस टैबलेट, इस टैबलेट के साथ साथ देयर इज नो मोर आयरन कंटेन इन पल्स, कैरेट, सम सीड्स, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, मट्स, आमंड्स, गवावा, स्वीट लेमन, डेट प्लम्स, रीच, फिश, ये सारी चीजें आपको खानी है। एड दिस आइटम टू यू डेली डाइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें अपने डेली लाइफ में रोज यूज करनी है। सो दिस देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जिसकी वजह से तुम्हारी जो आयरन की कमी है वह पूरी हो जाएगी। आफ्टर दैट, इसके बाद इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू टेक दिस टैबलेट, इसके बाद जब तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी तो तुम्हें यह टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये छोटे से जो क्वेश्चन है इसके अंदर से वो हम पीछे से कर लेंगे। आगे है वी ईट मैनी टाइप ऑफ फूड आइटम, हम बहुत तरह के फूड आइटम्स खाते हैं। अ लिस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम्स इन गिवन ईयर, यहाँ पे एक फूड आइटम की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, जैसे देखो ये है कॉर्न, बेंगल, ग्राम्स, इडली, चना दाल, मोगर, राइस, पोमेग्रेनेट्स, मिल्क, कीड्स, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिंच, लेडी फिंगर, ये बहुत सारे, पोहा, बिटर गोर्ड, बिटर मिल्क, कोको, चीज, फिश, मीट, ये सारी देखो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है किस तरह के ग्रीन वेजिटेबल में क्या क्या आता है, मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, फ्रूट में क्या क्या आता है, ऊपर से देखकर आपको इसमें लिखना है। तो ये करने की, ये छोटी सी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इन ऑर्डर, ये तो जमा लिया, अब देखते हैं कि किस तरीके से इन द ऑर्डर ऑफ टू गेट टू नेचुरल एम्प्लीमेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वी शुड इंक्लूड दिस क्वालिटीज ऑफ फूड ऑफ हेल्थ। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो ये है इंक्रीज करती है अमाउंट्स को। देखो ये एक पैरामीटर बना हुआ है, इस पैरामीटर के हिसाब से जो चीजें हैं, हमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें किस तरीके से खानी चाहिए। देखो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है घी, ऑयल और स्वीट आइटम, ये ईट हमें कम खाने चाहिए, ईट लेस मतलब कम खाना चाहिए। उसके बाद है मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज, फिश, मीट, ग्राउंड नट्स, इटीसी, ये वाली जो चीजें हैं वह हमें लिमिटेड खानी चाहिए, मतलब न बहुत ज्यादा खानी चाहिए न बहुत ज्यादा कम खानी चाहिए। उसके बाद स्पिंच, कॉलीफ्लावर, टमाटो, कैरेट, पोटैटो, एप्पल, बनाना, गवावा, पपाया, ऑरेंज, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पेंटीफुल मतलब रेगुलरली इनको खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है चपाती, पल्स, राइस, पैरेट, खीच,
और फ्लोटेड राइस, पोहा, सूजी, ये चीजें जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। ये चीजें जो है वह खानी चाहिए, मतलब पेंटली खानी चाहिए कि हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, इस तरीके से खानी चाहिए। और ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैरामीटर बना हुआ है। इस पैरामीटर में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कम खानी चाहिए, लिमिटेड खानी चाहिए, थोड़ी कम कभी खानी चाहिए, कभी नहीं खानी चाहिए, और एक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। इस तरह से एक टावर बना हुआ है, एक पैरामीटर बना हुआ है जो हमें फूड को किस तरह से डिक्रीज अमाउंट्स में खाया जाता है वो बताता है। ऑब्जर्व द, ये पूरा मैंने बता दिया, पैरामीटर बना हुआ आता है, ठीक है। इस तरीके से ये बना हुआ है पैरामीटर। इस पैरामीटर को आपको देखना है, अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। ये पैरामीटर, उसके बाद है कंट्रोल वर्ड्स। contain worms develop in the stomachs itching of the children, this cause of deficiency of the iron in the body। कितनी बार होता है कि बच्चों के पेट में अक्सर दर्द रहता है और उनके पेट में कीड़े होते हैं। तो वो कीड़े किसकी वजह से होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से वह होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हम ड्यू टू ग्रोथ द वर्म्स, और ये जो वर्म्स होते हैं वह बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ने नहीं देते हैं। द एग्स ऑफ द वर्म्स लीन इन द सॉइल ईच एंटर योर बॉडी, और ये वर्म्स जो होते हैं इनके जो अंडे होते हैं वह सॉइल के जरिए, या जैसे हम वेजिटेबल हो गए या फ्रूट्स हो गए उनको अच्छे से नहीं धोते हैं, या गंदा पानी पीते हैं, या हमारे नाखून बहुत बड़े होते हैं उनके अंदर गंदगी इकट्ठी होती है और वो फिर हमारे मुंह में जाती है। इस तरह की जो एक्टिविटियां होती हैं उनके जरिए ये वर्म्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है। तो द स्टार्ट गवर्नमेंट हैज ड्यूरिंग प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम, और इसको ऑब्जर्व करते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वह इस तरह के प्रोग्राम हमेशा चलाती रहती है ताकि उनको अवेयर किया जा सकते हैं। चिल्ड्रंस गिव अ टेबलेट, और बच्चों को इसके लिए टैबलेट्स भी दी जाती है। एलोबेंजोन नाम की एक टैबलेट है जो बच्चों को दी जाती है, और अक्सर स्कूलों में और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ना उनमें ये चीजें बच्चों को फ्री में दी जाती है, जिससे कि वह वर्म्स को कंट्रोल करता है। सम फिगर्स ऑफ गिवन ब्लो शोइंग द मेथड ऑफ द प्रोटीन फॉर वर्म, जिसकी वजह से ये जो वर्म्स हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए और उनका इन्फेक्शन जो है वह बच्चों की बॉडी पर ना पहुंचे, ठीक है बेटा। और उसके बाद है लुक एट द पिक्चर, एंड लास्ट पेज, हमने लास्ट पेज पर जो पिक्चर्स देखी थी, ये देखो यहाँ पे पिक्चर है बनी हुई, ठीक है। इस पिक्चर को देखना है। तो ड्यूरिंग द क्लासमेट अबाउट वाई आर द फॉलोइंग इन, यू क्लीन टॉयलेट, टॉयलेट को क्लीन रखना चाहिए। ऑलवेज शूज और स्लीपर जो है पहन के रखने चाहिए। आफ्टर डेफिशिएंट एंड बिलीव हैविंग फूड, खाना खाने के बाद जो है वो अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर पानी, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अच्छे से धोकर फिर खाने चाहिए। अपने नाखूनों को काटना चाहिए रेगुलर, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में ना पहुंच सके, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अच्छे से इसको रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर।